हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की रहेगी। बीएससी फर्स्ट ईयर की हम बात करें, अब सेमेस्टर वाइज सिलेबस हो चुका है आपका, तो आज से हम आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक हैं मैथ की, जिसमें से यानी कि एक ही बुक है, उसके 2 पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 यानी कि यूनिट 1 सेमेस्टर फर्स्ट की बुक है मैथ की फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। उसी बुक का पहली यूनिट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इस लिमिट एंड कंटिन्यूटी में हम बहुत अच्छे सवालों को समझेंगे, और ये वही लिमिट एंड कंटिन्यूटी है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी। जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपको 12th वाले डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन यानी कि पूरा कैलकुलस आना चाहिए। 12th वाली कैलकुलस पूरी आनी चाहिए, यानी कलन जो पढ़ा था आपने, अवकलन और समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। ये चीज़ तो चलो अनुप्रयोग ना पढ़ो, लेकिन आपको अवकलन समाकलन दोनों अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो आज हम बिल्कुल, चलो वो भी नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको ज़रा ध्यान से समझना। तो आपकी पहली जो यूनिट है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आपका पहला जो टॉपिक है वो है लिमिट। व्हाट इज द लिमिट। आपका इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेशन लिखवाने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, लेकिन हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे, इसका मीन्स भी बताएंगे, लिमिट का मीन्स क्या होता है। 12th क्लास में आपने डायरेक्टली सवाल निकाले थे फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन आज आपका मीन्स भी समझोगे, लिमिट का एग्जैक्टली मीन्स क्या होता है। जरा समझो, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपका एक सवाल लिया कि लिमिट x टेंस टू 1, तो एरो को हम पढ़ेंगे टेंस टू, यानी कि ये एक की ओर अग्रसर है, राइट। इसका मतलब भी समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा क्वेश्चन ये है x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे लिख रहा है x माइनस 1, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका ये है आपका कि इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। कौन सी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, यानी कि अनंत बट्टे अनंत, 0/0, 1 की पावर अनंत या अनंत की पावर 0 या 0 गुणा 0 और 0 गुणा अनंत, ये नहीं बननी चाहिए। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, वो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। चलो वो आगे आप समझोगे इसका मीन्स क्या है मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप कि आपका ये प्रश्न इस तरीके से दे रखा है कि हमको इसको सॉल्व करना है, ज़रा सॉल्व करो। जब मैं इसका सॉल्व करूँगा तो ये देखिएगा, इसका मीन्स ये है कि आपको ये बताना है इस फॉर्म को सॉल्व। लिमिट का मतलब क्या है? ये लिमिट x टेंस टू 1, मतलब देखो जरा ध्यान से कि जो आपका x टेंस टू 1 जो लिख रहा है, इसका मीन्स क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से किसकी ओर बढ़ रही है? 1 की ओर बढ़ रही है। 1 की ओर बढ़ने का मीन्स क्या है कि x की जो वैल्यू है आपका 0 से 1 की ओर बढ़ेगी, यानी 0.1 मान सकते हो, और आगे चलिएगा 0.2 भी कह सकते हो, 0.25 कह सकते हो, 0.3 कह सकते हो, 0.35 कह सकते हो, 0.8 कह सकते हो, 0.9 कह सकते हो, 0.99 कह सकते हो, राइट। तो मतलब क्या है कि जो 0 से आपकी जो वैल्यू है वो किधर बढ़ रही है? x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 की ओर जा रही है। किधर जा रही है? टेंस टू का मतलब क्या है? इसकी ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? 1 की ओर अग्रसर है। तो आपको ये बताना है कि यदि इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 की ओर अग्रसर है, अर्थात 1 की ओर बढ़ रही है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर बढ़ेगी, अर्थात इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये बताना है आपको, राइट। तो इस सवाल का मीन्स ये होता है। लिमिट्स का मीन्स क्या होता है? लिमिट से हमें एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमें फाइंड होती है, जो हमें ये बता दिया कि ये उपरोक्त जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, उसकी वैल्यू किस वैल्यू की ओर अग्रसर होगी, ये हमको लिमिट बताती है। मीन्स समझ गए कॉन्सेप्ट कि हमको ये फंक्शन दे रखा है, इस पर हमने एक लिमिट लगा दी x टेंस टू 1,
यदि मैं कहता x टेंड टू 2 तो मतलब क्या है, यदि मैं x की वैल्यू को 2 तक बढ़ाऊं, 2 की ओर बढ़ाऊं, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी और बढ़ेगी, अर्थात कितनी जाएगी या कितनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड करके बताना। इस सवाल का मीन्स ये होता है, लिमिट्स का मतलब ये होता है। राइट, क्लियर होगी बात कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। अब देखिएगा, कुछ टीचर्स आपको क्या बताएंगे डायरेक्टली इस पर, भैया आपको x टेंड्स टू 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 रख दीजिए। जब मैं वहाँ पे 1 रखूँगा तो देखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे यदि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख दूंगा, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। देखिएगा ये भी कितना हो गया, 0/0 आ जाएगा। इंटर में आपने मैथ पढ़ी है, तभी आप बीएससी में पढ़ रहे हो मैथ, तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे भी 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। तो 0/0 क्या होती है, अनंत, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। राइट, तो हम कभी भी कोई वैल्यू डायरेक्ट रखने से 0/0, अनंत/अनंत, 0 की पावर अनंत या अनंत की पावर अनंत आ जाए तो हम उसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखते हैं। तो फिर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा। अभी लिमिट मत रखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। राइट, देखिए अभी और सुनिए जरा, इसको सॉल्व करने से पहले भी थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा। ये जो आपका फंक्शन हमने क्या बोली है, इसको सॉल्व करो पहले, तो सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। राइट, देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट बाद में रखना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए x², 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको बड़े ब्रैकेट में लगा दीजिए, इस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। और ये नीचे x माइनस 1 है, इसको भी मैंने ब्रैकेट बना दिया। ये क्यों लग गया फॉर्मूला, क्योंकि x², 1 का स्क्वायर, देखिए 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिएगा x² माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका ये a² माइनस b², इतना तो आप जानते ही हो। राइट, अब ये देखिएगा x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो अब कितना बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये बचेगा x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x की जगह पे क्या रखना है, x टेंड्स टू 1। x की ज़्यादातर वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक, तो हमने 1 रख दिया, तो ये 1 आ गया, तो टोटली कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। राइट, अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो x की वैल्यू वो 1 की ओर अग्रसर है, किसकी ओर है, 1 की ओर अग्रसर है। तो देखिएगा f(x) फंक्शन कितना दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है x² माइनस 1 बट्टे x माइनस 1, ये दे रखा है। इसको हमने सॉल्व करके कितना प्राप्त किया है, इस फंक्शन को यदि हमने सॉल्व किया, ये आया और ये आ गया, कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया। राइट, ये आ गया। अब यहाँ से हमको देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x की वैल्यू को किधर बढ़ा रहा हूँ, 1 की ओर बढ़ा रहा हूँ, इस x की वैल्यू को 1 की ओर बढ़ा रहा हूँ। जैसे ये देखिएगा, यदि मैं x की वैल्यू 0.1 लूँगा तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यदि 0.1 रखूँगा, ये 0.1 रखूँगा, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू 0.2 रखूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू 0.3 रखूँगा तो ये 1.3 हो जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू में 8 रखूँगा तो ये 1.8 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू में 9 रखूँगा तो यहाँ पे 1.9 हो जाएगी, और x की वैल्यू में 0. ठीक है, 0.99 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.99 हो जाएगा। तो आपको क्या चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को 0.1, 0.2 यानी 1 की नज़दीक ले जा रहा हूँ। देखिए 1 के नज़दीक ही है ना 0.1, इससे 1 की ओर पहुँचो, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे आगे चलें 0.8, 0.9, 0.99
फिर 1 आएगा, ऐसी तो आएगा 1। तो मतलब जैसे जैसे मैं 1 के नज़दीक जा रहा हूँ, यानी कि जो x की वैल्यू को 1 की तरफ बढ़ा रहा हूँ, तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये किसकी ओर बढ़ रही है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.99। तो मतलब ये क्या हो गया? 1.99 का मतलब कितना हो गया? लगभग 2 के बराबर। तो मतलब ये है कि ये वैल्यू किसकी ओर बढ़ रही है? 2 की ओर बढ़ रही है। तो वही तो कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आया है। देख लीजिए यहाँ से लिमिट से हमने आंसर प्राप्त किया, वो भी 2 आ रहा है। और हमने नॉर्मली जो लिमिट का कॉन्सेप्ट था, क्या था कि x की वैल्यू 1 की ओर बढ़ रही है, तो इस फंक्शन की वैल्यू किधर बढ़ेगी? तो ये लिमिट से निकाल दिया हमने। और वैसे हमको ऐसे पता चली कि 0.1 रखा तो इतना आया, यहाँ पर 0.2 रखेंगे तो इतना आया, 0.3 रखेंगे यहाँ पर तो इतना आएगा, 0.8 रखेंगे यहाँ पर तो 1.8 आएगा, 0.9 रखेंगे इसमें तो 1.9 आएगा, 0.99 रखेंगे यहाँ पर तो इतना आएगा। तो मतलब इस फंक्शन में जो जो x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं 1 की ओर, तो क्या मिल रहा है हमें? ये वैल्यू 2 की ओर बढ़ रही है, तो हमें प्राप्त चल गई। तो इस लिमिट का मतलब समझ में आया क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेशन हमें पता चलता है कि ये वैल्यू, यदि हम x की वैल्यू को 1 की ओर बढ़ाएं तो इस फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू की तरफ बढ़ेगी। अर्थात हमको इस फंक्शन की वैल्यू 2 की ओर बढ़ती हुई मिली, अर्थात ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? एट द लास्ट पॉइंट 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ये होता है लिमिट का मीन्स। ठीक है, चलिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे 1-2 सवाल और कराता हूँ मैं आपको। क्लियर है? चलिए, लिमिट्स के जितने भी हैं, अवकलन आपको पता होना चाहिए, अवकलन समाकलन। अवकलन तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अवकलन के ही लगेंगे इसमें, डायरेक्टली आपका अवकलन होकर ही होता है। लिमिट्स आप अवकलन करके कर लीजिएगा, उसके एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, जिसमें आपको अवकलन सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ गया, लो लिमिट का। लिमिट x टेंस टू -2 ऊपर 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2, ये है, ये सवाल है। यदि मैं इस सवाल में डायरेक्ट लिमिट रख दूंगा -2, तो ये 1/-2 हो जाएगी, ये 1/+2, तो ऊपर 1/-2। देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे 1/, ये -2 है, ये प्लस 1/2, तो बात तो वही होगी, ये 1/2 प्लस ये 1/2, इससे ये कट गया, ऊपर 0 आ जाएगा। यहाँ पे -2 रख दूंगा तो -2 और +2, ये भी 0 आ जाएगा, तो मतलब 0/0 बन जाएगा। जब ये 0/0 यानी ये फॉर्म बन गई 0/0 की, तो हम इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते। जो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा देखिए। लिमिट x टेंस टू -2, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर हमने कितना ले लिया? 2x एलसीएम ले लिया। देखिएगा 2x एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब कभी भी ना समझ में आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नीचे। 2 और x की मल्टीप्लाई 2x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और ये जो साइन है ज्यों का त्यों लगा देंगे। ठीक है, ना समझ में आई, 2x हमने एलसीएम ले लिया, x से x कट गया तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 2 आ जाएगा, और इस x की मल्टीप्लाई इधर 1 में कर देंगे तो x आ जाएगा। नीचे आपका कितना है? x प्लस 2 लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू -2। अब देखो ध्यान से, इसको यह है 2 + x लिखा हुआ है। चलो इसको मैं देखिएगा इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, x को पहले लिख दे रहा हूँ x + 2, इसको x को पहले लिख दिया भाई 2 + x या x + 2, बात एक ही है। ये 2x मैंने नीचे लिख दिया और ये वाला नीचे आ जाएगा x + 2। क्यों आ गया? देखिए ऊपर तो 2 हैं फंक्शन, ये 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर। इसी तरीके से करते हैं हम। यदि कोई हमारा 4/3 दे रखा है, यहाँ पर 5/7 दे रखा है, तो हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 5 की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 × 7/3 × 5, यही होता है। तो वही चीज़, जब इसके नीचे यहाँ पर 1 नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ये वैल्यू आ गई आपकी। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू -2 और ये बचेगा आपका 1/2x, इतना बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या डायरेक्टली लिमिट रख दोगे। जब डायरेक्टली हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको देखिएगा ये आ गया। डायरेक्टली हम जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा -2 यहाँ पर रख देंगे, 1/2 इंटू -2 और ये 1/-4 अर्थात -1/4, ये आ गया आंसर। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ा। देखो जब कभी माइनस नीचे वाली संख्या में लगा होता है तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, माइनस को कभी नीचे नहीं छोड़ते। ये मैथ का रूल है कि माइनस यदि लगे या तो इसको हम -1/4 इस तरीके से, यानी कि ये जो माइनस है इसके बीचों बीच में लगाओ, या इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या में लगाओ, नीचे वाली में माइनस लगा नहीं छोड़ते, ये मैथ का रूल है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका, ये आंसर हो गया, राइट। चलिए तो ये क्लियर हो गई आपकी, ये आपका पूरा सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल और कराता हूँ मैं आपको, कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली बताऊँगा मैं आपको, कुछ फॉर्मूले, ठीक है। पहले इसको कर लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कुछ और बताता हूँ। x² - 4x + 3 अपॉन x - 3, ये सवाल है लिमिट टेंस टू 3। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक इसी तरीके का सवाल आएगा जिसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 नंबर का सवाल रहेगा। देखिएगा क्या है, आपको पहले तो ये देखना है क्या ये 0/0 तो नहीं बन रहा। देखिएगा आपको, देखो यहीं से पता चल जाएगा, यदि ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 - 3 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। नीचे यदि 0 आ जाता है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि आप और ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर भी 0 बनना है क्या, देखिए ऊपर x² - 4x + 3 है। यदि मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा, 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 3 रख दिया, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 × 9 4 × 12 + 3, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, -12 कितना आ जाएगा 0। तो ये देखिएगा क्या बन गया, 0/0 बना, नहीं बना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको ये सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3, ये देखिएगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, 3 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो आपको देखिए डायरेक्टली फैक्टर हो गए, x² कितना 3 + 1 कर देंगे 4 आ जाएगा, x बाहर कर दिया हमने +3, ये x - 3, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई। ये देखिएगा लिमिट x टेंस टू कितना 3, ये इसका अंदर करेंगे x² - 3x - x + 3, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। x की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, -3x -1x, तो 1x का मतलब x ही है, ठीक है। और डायरेक्टली मैं इसको ना लिख के इसको भी लिख सकता था, -3 - x, 3 में से माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 × 3, लेकिन मैंने इस तरीके से करा, 3 × 3 गुणा करने पर 3 आया, जोड़ने या घटाने पर कितना आया, 4, 3 और 1 4, माइनस को बाहर रखो वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने x, इतने में से x कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ तो ये x - 3 आ जाएगा, कितना आएगा, x - 3। देखो इस वाले में से इतने में से मैंने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस का 1 कॉमन गया तो ये x प्लस का आ गया, 3 कैसा हो गया, माइनस का हो गया, ये नीचे x - 3 जो करते हो लिख दिया, राइट। चलिए अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये x - 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x - 3 और x - 1 नीचे x - 3, x - 3 दोनों में है, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा
और यहाँ पर ये माइनस का 1 बचा। इतना गुणनखंड करने तो आते होंगे आपको, ये कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली x माइनस 1 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए x का 3 रखें, 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, राइट, ये 2 आ गया। तो इस तरीके का सवाल आएंगे आपको। अब ये तो बहुत छोटे छोटे हो गए, अब बड़े बड़े सवाल मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े सवाल करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा। इस फॉर्मूले में आगे से आपके सवाल कराने स्टार्ट करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिएगा। लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। आने वाले हर सवाल में आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, इसलिए ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए, कुछ फॉर्मूले हैं, देखिएगा। पहला x 1 प्लस एक्स की पावर n का, इसको आपको खोलना है। किस तरीके से इसका विस्तार करोगे, इस तरीके का आपको बनेगा। तो ये आपने इंटर में भी करे थे, कितना 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से खोलता चला जाना n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला e की पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। चलिएगा, e की पावर माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपको लर्न कर लेने हैं बिल्कुल भी, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल प्लस, इसी क्रम में चलता चला जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसी क्रम में, ठीक है। a की पावर x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए की पावर 2 प्लस, ऐसे ही आपका x की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल लॉग ई ए की पावर 3। मतलब ई यहाँ पर बेस में है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है, ये हो गया। और log 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 प्लस, इसी तरीके से एक्स की पावर ये माइनस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, माइनस एक्स की पावर 4 बट्टे 4 प्लस, इसी क्रम में लॉग 1 माइनस एक्स का भी देख लीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बट्टे 4 माइनस, इसी क्रम में आएगा माइनस, ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये भी आपको पता होने चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके, फिर मैं आपको कुछ और लिखवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा, और नीचे की लाइन में और आ जाएगा। चलिएगा, अभी मैं यहाँ पे छोटे छोटे और लिख दे रहा हूँ आपको। साइन एक्स का देख लीजिएगा। साइन एक्स का क्या है, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल, ये है आपका 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बट्टे 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बट्टे 7 फैक्टोरियल प्लस, इसी तरह क्रम में आएगा, ठीक है। चलिएगा, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का और टेन एक्स का और लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए।
कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स की पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल। इसी क्रम में आगे जाना है। 10x का x प्लस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 बट्टे 5। इसी क्रम में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि डायरेक्टली कुछ लिमिट हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बराबर 0। लिमिट थीटा टेंस टू 0 मतलब ये है कि आपका यहाँ पर आप ऐसा समझिएगा, x टेंस टू 0 और यहाँ पे है साइन x 0। लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, तो कॉस x की डायरेक्टली लिमिट कितनी 1 होगी। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बट्टे x बराबर 1। ये इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 10x बट्टे 1। ये डायरेक्टली जो भी ये चीज़ आएंगी इनकी डायरेक्टली आपको लिखनी है। ठीक है, चलिएगा। और कुछ ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको लर्न कर लेना है। जैसे कि आपका साइन 2 थीटा रहा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कॉस 2 थीटा का कई फॉर्मूले होते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला भी 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और आपका साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऐसे ही कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये ठीक है। और ऐसी टेन 3 थीटा का इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है, बाकी जो आएगा वो लिख देंगे हम। और एक इसमें कॉस 2 थीटा का में एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। राइट, चलिएगा। तो ये चीज़ हैं, आपको बस ये आपको लर्न कर लिए आपने तो बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी इम्पोर्टेंट यही हैं। इनसे ज़्यादा जो भी आएगा वो मैं करा दूंगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराते हैं। ये फार्मूले लर्न कर लिए, ये लिमिट वाले ये फार्मूले लर्न कर लिए, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म है। लिमिट के आपके 5-7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि वीडियो रोज़ चाहते हो तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देना। राइट, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।